वहीं रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर गांव रामनगर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है और इस कथा के वाचक स्वामी भक्त कुलवीर कौशिक जी महाराज रहे। भागवत कथा का ब्लॉक प्रमुख एबीवीपी प्रांत सह संयोजक ग्राम प्रधान ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। वहीं खबर बेतिया से है, जहां पर मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया पंचायत के मुखिया पति के साथ एक वार्ड सदस्य के द्वारा गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर मुखिया ने मझौलिया थाना को आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मेरे ऊपर राजनीतिक साजिश लगाया जा रहा है। हमने विकास कर रहे हैं, पंचायत में विकास के दौरान में चल रहे हैं, बहुत सा काम किए हैं, विकास अच्छे तरह मेरे पंचायत में हो रहा है। यह इन लोग का अच्छे नहीं लग रहा है कि विकास क्यों कर रहे हैं, विकास के बाजू डाल रहे हैं लोग। हम विकास करते हैं, कोई वादा कर मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मुझे काम नहीं दीजिएगा 15वां बीत का तो मैं गोली मार दूंगा। इसीलिए मैं प्रशासन को अज्ञात किया और मैंने दरखास्त दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई मुखियापति। वहीं खबर हापुड़ से है, जहां पर जिलाधिकारी मेघा रूपम ने जनपद के सभी किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा है कि पराली बिल्कुल न जलाएं। सभी किसान हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों का प्रयोग करें और पराली को जलाने की बजाय उसे गौशाला में दान दें, जिससे उसका भूसा बनाकर चारे के लिए प्रयोग किया जा सके। हापुड़ के समस्त जनपद वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हापुड़ की जिलाधिकारी मेघा रूपम आज आपसे अपील करती हूँ कि आप लोग पराली को बिल्कुल न जलाएं। मेरा किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि पराली जलाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी हमारे जिले में न हो। इससे न सिर्फ हमारा वातावरण दूषित होता है, इसके साथ साथ हमारे जमीन का उपजाऊपन भी कम होता है और नमी में भी कमी आती है। सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं। पराली जलाने के बजाय आप लोग पराली का दान करें, हमारे गौआश्रय स्थलों में उनका दान करें, ताकि हम उसका प्रयोग भूसा और पुआल के रूप में कर पाए। इसके साथ साथ मेरा जनपद वासियों से यह भी अनुरोध है कि आप कृषि के जितने यंत्र हैं, चाहे वो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, उनका प्रयोग विद SMS करें और इसके साथ साथ आप बेलर्स का प्रयोग करें, वेस्ट डिकम्पोजर्स का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार से आप जो है पराली को न जलाएं। इसी के साथ में अंत में मैं आपसे पुनः विनती करती हूँ कि आप हमारे हापुड़ को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और पराली बिल्कुल भी न जलाएं। वहीं खबर हापुड़ से है, जहां पर जनपद के सिंभावली पुलिस और SOG टीम से मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से अवैध असलाह और घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक भी बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था और घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। देखिए, मुखबिर की सूचना पर थाना सिंभावली पुलिस टीम डिबाई देवली मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तो 2 बदमाश एक बाइक से आते दिखाई दिए। उनको रुकने के लिए कहा गया, उन्होंने बचने का प्रयास किया और बच के भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे 2 बदमाशों के निचले हिस्से में गोली लगी है। उनको तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि वो दोनों बदमाश, जिनका नाम मिथुन और हिमांशु है, ये वही 2 बदमाश हैं जिन्होंने सिंभावली में 3 व्यक्तियों को गोली मारने की घटना कारित की थी 2 अक्टूबर को। और इन बदमाशों के पोजीशन से एक काली बाइक, एक पिस्टल 32 बोर और 315 बोर की एक कट्टा बरामद हुआ है। 5 कारतूस जिंदा तथा 3 कोका कारतूस बरामद हुए हैं। वही खबर हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असलाह और बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। थाना बहादुरगढ़ की टीम और SOG की टीम चेकिंग कर रही थी पलवाड़ा मोड़ नहर के बंबे पर, जब समय 4:30 पौने 5 के बीच एक सामने से बाइक आती थी। बाइक चालक बदमाश को रोका गया तो उसने बाइक ना रोककर यहाँ कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी, फिसल कर गिर गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर एक गोली लगी है और उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 315 बोर की एक खाली खोखा और 315 बोर का एक कारतूस, जिंदा कारतूस
CT 110 बाइक बरामद हुए हैं। बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ पोलाट बताया जा रहा है। जनपद एटा में लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश से मौसम ने करवट ले ली है। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन लगातार बारिश के संकेत दिए हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में लगातार बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है। पर्यटकों ने बारिश में भीगते हुए ताजमहल का दीदार किया। बता दें कि ताजमहल का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। मेरा पंजाब से फिरोजपुर से। अच्छा, आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। ताजमहल का कैसा लगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू विजिट ताजमहल। अच्छा लगा था कि ताजमहल आ रहे हैं और इतना प्यारा मौसम देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम जब चले थे बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो पर जब यहाँ से स्टार्ट की ये जर्नी एंड तब उसके बाद बहुत अच्छा मौसम बन गया एंड वेदर वाज वेरी नाइस एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां पर जनपद के कस्बा सुमेरपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में ब्लॉक कार्यालय खोलने के साथ साथ पत्रकारों की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। इस बैठक का संचालन जिला महासचिव नंद किशोर यादव ने किया है। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई, ब्लॉक स्तर पर ये मीटिंग की गई, जिसमें तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पत्रकार के संगठनों, उनके कार्य क्षेत्र पर जो अड़चनें समस्याएं आ रही हैं उन पर भी तमाम प्रकार की चर्चाएं की गई। और इस सप्ताह के अंतराल में ही ब्लॉक कार्यालय का जो उद्घाटन है उस पर भी चर्चा की गई है, विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। पत्रकार को अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता ही करनी चाहिए, किसी की बहकावे में कोई खबर सत्यता के आधार पर ही लिखनी चाहिए। तमाम बिंदुओं पर ऐसी चर्चाएं की गई जिसमें तमाम पदाधिकारी जिले से लेकर मंडल तक के सारे अधिकारी मौजूद रहे हैं और तमाम प्रकार की चर्चाएं। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम क्षेत्राधिकारी ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी हंडिया ने पीड़ित परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। घटना हुआ था, उसका भैंस हमारे भैंस के साथ था। उसका भैंस मैं लेके आया, इधर पानी से भीग गया था। मैं दोनों हाथ के आया और वो तो वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। तो कैसे जानकारी मिली कि बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है? उसको हमको मालूम नहीं था। मैं सुबह गया, देखा तो उसको लेके आया। भैंस चराने गए थे, ठीक वहाँ पेड़ के नीचे सिर्री गिरने की होता है। मोबाइल दोनों ब्लास्ट हो गई है। क्या नाम था मृतक का? गंगाराम यादव, उनके पिता का नाम रामजस यादव। तो घटना की जानकारी कैसे हुई? तो सर दूसरे को मोबाइल लिए थे, ठीक कल के बात है। उसके बाद आए, सुबह बताया हम लोगों कि वो घर पर नहीं आए हैं। उसके बाद तो हम लोग पता चला कि वहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे। तो हम लोग सुबह गए, वहाँ देखा इसकी एक घटना हुई है। ये तहसील हंडिया के थाना क्षेत्र के ग्राम बिझौली में कल देर शाम को आकाशीय विद्युत से घटना हुई। इस घटना की परिजनों ने सूचना आज दिया है। थाना प्रभारी और मैं स्वयं यहाँ घटनास्थल पर हमने निरीक्षण कर लिया है और शव को अंतिम परीक्षण के लिए हम भेज रहे हैं। बाकी जो शासन की राशि है हम मृतक की माता के खाते में 24 घंटे के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। खबर और रही है, जहां पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आबकारी विभाग और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पछैया बस्ती में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 600 किलोग्राम दहन जो है वो नष्ट किया है और मौके पर आबकारी विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Macro lubricant.